मूलभूत वाचन लेखन क्षमता दृढ़ीकरण इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वह है कक्षा 8वीं से, जिसमें विषय है गणित। और गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है, घटक है, वह है संख्या समूह। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वीटीसी दादर से। जैसा कि स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं NWI एक 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। यह संख्या समूह के नाम या संकेत को दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले N। तो हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। हम यहाँ 2 वस्तुएं देख रहे हैं, एक तो बिस्किट है और एक टायर है। इसे गिनना हो तो कैसे गिनेंगे? तो टायर को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम गिनने की शुरुआत करते हैं और 8 तक जाकर रुक जाते हैं। उसी प्रकार दूसरी वस्तु को गिनना शुरू करें तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जाकर रुक जाते हैं। अगर ये वस्तुएं और ज़्यादा हुई तो हम गिनती को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन खास बात क्या है, इसकी शुरुआत 1 से ही करते हैं। आप देखते हैं दोनों वस्तु मिलाकर बहुत सारे हो गए। यहाँ पर इन्हें गिनना हो तो भी शुरुआत हम 1 से ही करेंगे, लेकिन कुल कितनी वस्तुएं हैं जाकर हम गिनते गिनते उसे 20 तक रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ 20 ही है। तो 20 वस्तुएं हैं यहाँ पर। तो शुरुआत हमने 1 से की और ख़त्म कहाँ किया? 20 पर, क्योंकि ये 20 ही है। लेकिन ये क्या 20 ही हो सकते हैं? नहीं, वस्तुएं तो बहुत सारी हो सकती है, असंख्य हो सकती है। तो इस गिनती का अंत नहीं हो सकता है। जितने बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ सकता है, लेकिन शुरुआत 1 से ही होता है। तो वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं, हम प्रकृति में जब भी गिनती की शुरुआत करते हैं किसी वस्तु को गिनने की, तो 1 से शुरू करते हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं या गणन संख्याएं हैं। तो गणन संख्याओं का यह समूह, जिसमें असंख्य संख्याएं होंगी, लेकिन उसकी शुरुआत 1 से ही होगी। तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है वह निश्चित नहीं है। जितना चाहे हम उतना ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बताई जा सकती है। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को N अक्षर से दर्शाया जाता है। मैंने शुरू में बताया N अक्षर आपने देखा, तो N का अर्थ हुआ प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो प्राकृतिक संख्याएं N, जिसे नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, इसलिए N अक्षर से दर्शाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स N, इसकी शुरुआत 1 से होती है और आगे बढ़ती जाती है। असंख्य, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमने जाना पहला N संख्या समूह, प्राकृत संख्या समूह, जो 1 2 3 यानी 1 से शुरू होकर असंख्य जाती है। ध्यान से देखिए बच्चों, इस संख्या समूह को, जो कि अभी आपने देखा वही है सेम, लेकिन इसमें 1 अंक की कमी है। यह तो प्राकृत संख्या है। अगर इसमें 0 मिला दिया जाए, देखिए ऊपर 0 नहीं था क्योंकि वो गणन संख्या थी, 0 से नहीं गिना जाता है। तो अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं इस समूह में, इस परिवार में, तो यह N नहीं रह जाएगा। तो इसका नाम प्राकृत संख्या समूह नहीं रहेगा, यह बदल जाएगा, W हो जाएगा। अर्थात प्राकृत संख्या समूह में केवल 0 बढ़ गया तो यह समूह बढ़ जाएगा, 1 ज़्यादा हो गया तो 0 मिलाकर इस समूह का नाम बदल जाता है, जिसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह या पूर्ण संख्याएं
कहते हैं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या समूह की सबसे छोटी संख्या यानी शुरुआत 0 है और ऊपर प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 थी। पूर्ण संख्या समूह को W अक्षर से दर्शाया जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या होल नंबर्स संकेत है W। इसमें सबसे बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं बताई जा सकती क्योंकि असीमित यह भी समूह है, लेकिन शुरुआत बता सकते हैं 0 से शुरुआत। तो 2 समूह हमें मिल गया, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो W में तो दिखाई दे रही हैं क्योंकि N की शुरुआत 1 से होती है, W में भी 1 है, लेकिन W में एक 0 बढ़ गया है। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं सब इस पूर्ण संख्या में हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो है वह प्राकृत नहीं हो सकती क्योंकि n पूर्ण संख्या है, तो n प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमने पूर्ण संख्या देखा जिसकी शुरुआत 0 से होती है। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, 0 से शुरू है। अब इसमें ध्यान से देखें, अगर ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ जाएं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 को छोड़कर सभी तो धनात्मक हैं, प्राकृतिक संख्याएं सभी धनात्मक हैं, लेकिन इस समूह में और संख्याओं को जोड़ दिया जाए, ऋणात्मक संख्याएं भी अगर जुड़ जाए तो यह समूह और बड़ा हो गया, जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और शून्य भी है। यह समूह पिछले दोनों समूह से बड़ा है, n और W से बड़ा है। तो पूर्ण संख्या समूह W में ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ जाए तो इसका आकार और बढ़ गया, जिसे कहते हैं पूर्णांक संख्याओं का समूह या पूर्णांक संख्याएं। तो पहले प्राकृत, फिर पूर्ण और ये पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या समूह की जो सबसे छोटी संख्या है अब हम नहीं बता सकते क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं भी कहाँ से शुरू है ये हमें पता नहीं, कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो दोनों तरफ ये असीमित है, ऋणात्मक की ओर से भी धनात्मक की ओर से भी, इसलिए न इसकी छोटी संख्या बता सकते हैं न ही इसमें बड़ी संख्या सबसे बता सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या समूह को कैपिटल I अक्षर से दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स कहलाती हैं, जिसे हम अंग्रेजी के I अक्षर से दर्शाते हैं। तो सबसे बड़ा समूह इन तीनों में है पूर्णांक संख्या समूह। तो सभी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं जो थी यानी n और w, वो सारी संख्याएं इस पूर्णांक संख्याओं में, संख्या समूह में होती ही हैं। 1 2 3 से शुरू है, 0 भी है मतलब n भी है, w भी है। तो तीनों को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है अंतर क्या है। तो n में 1 से शुरुआत है, असीमित है, w में 0 से शुरुआत है, असीमित है, और इंटीजर्स में शुरुआत हमें यहाँ 0 भले दिख रहा है लेकिन 0 से छोटा तो ऋण 1 है, ऋण 2, ऋण 3। ऋणात्मक संख्याएं पहले आएंगी, फिर 0, फिर धनात्मक संख्याएं। इस क्रम में यह समूह असीमित संख्याओं का समूह है। तुलना करें समूह के बड़े छोटे की, तो प्राकृतिक संख्या जो है वो W से छोटी संख्या समूह है, समूह की बात कर रहे हैं, और W जो है पूर्ण संख्या वह पूर्णांक संख्या से छोटा समूह है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा समूह क्या है? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन बच्चों, पूर्णांक संख्या से बड़ा भी एक संख्या समूह है जिस पर चर्चा हमें अभी नहीं करना है। पहले इन तीनों समूहों को आप अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए, और जानते समझते हुए नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, उनका वर्गीकरण इन्हीं तीनों समूह में करने का प्रयास कीजिए। तो कुछ संख्याएं हैं नीचे, 0, 9, -9, +2, -2, 6, 36, -50, +0, -0, -50, -100।
तो हमें बांटना है कि ये संख्याएं इन तीनों में से किस समूह में आती हैं। हो सकता है कोई संख्या एक ही समूह में हो, कोई दो में हो, कोई तीनों में भी हो सकता है। जैसे उदाहरण शून्य, शून्य डब्लू भी है पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी है, यानी ये दोनों में आएगा। प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए वो प्राकृत के बॉक्स में नहीं आया। 9, 9 यह तो तीनों में आएगा क्योंकि वह प्राकृतिक भी है, प्राकृत है, पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है। ऋण 9 केवल पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक संख्या केवल पूर्णांक ही है, न तो वो पूर्ण है न वो प्राकृत है। +2 की बात करें, धनात्मक सभी संख्याएं वह प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक होती ही हैं।